अटल बिहारी वाजपेयी भारत की राजनीतिक पीढ़ी के उन व्यक्तित्वों में हैं जो स्वयं को अपनी विनोदपूर्ण शैली से सब में समादृत बनाने की स्थिति में हैं। जनार्दन ठाकुर अंग्रेजी के बहुत बड़े पत्रकार थे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के, और आपातकाल के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन। उसमें उन्होंने आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ काम करने वाले व्यक्तित्वों का वर्णन किया विस्तार से। बाद में जब जनता सरकार आई और जनता एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी ऑल दी जनता मैन। उस ऑल दी जनता मैन में जनार्दन ठाकुर कुछ प्रमुख राजनेताओं का वर्णन करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर भी उसमें एक चैप्टर है, एक चौधरी चरण सिंह पर भी है। मैं जिस विश्वविद्यालय से आता हूँ वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर है, और एक हम हेमवती नंदन बहुगुणा पर भी है, मोरारजी पर भी है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। वो मॉस्को में भाषण देने के लिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे, युवा थे, और मोरारजी देसाई ने मॉस्को यूनिवर्सिटी में भाषण दिया और शराबबंदी पर भाषण दिया। मॉस्को में जो स्टूडेंट थे उनको बड़ी बेचैनी सी लगी, व्याकुलता लगी, ये भारत का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है। वहां उस समय बोल नहीं सकते थे, बाहर निकले तो अटल जी युवा है, उनको उन्होंने घेर लिया। उन्होंने कहा आपका ये प्रधानमंत्री क्या बोल रहा था भाई। तो जनार्दन ठाकुर लिखते हैं कि अटल जी ने चारों ओर देखा और कोई अपना तो नहीं है, और बोले पियो पियो खूब पियो। ये जो विनोद प्रियता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने किसी भाषण में कहा मैं इन जनसंघियों को, जनसंघ था उस समय भारतीय जनसंघ, इन जनसंघियों को मैं 5 मिनट में ठीक कर दूंगी। पार्लियामेंट में भाषण देते समय अटल जी कहते हैं आपने कहा कि मैं इन जनसंघियों को 5 मिनट में ठीक कर दूंगी, 5 मिनट में आप अपने बाल ठीक नहीं कर सकते हैं। ये जो विनोद प्रियता है, हास्य है, ये हास्य का बोध है, और इस हास्य के बोध में गांभीर्य भी है, गांभीर्य भी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी को, मैंने 1973 में पहली बार उनको सुना अपनी किशोरावस्था में, तब से निरंतर उनको सुना, और 98 का भाषण का उल्लेख अभी सिन्हा साहब ने किया। 1998 का जो उनका लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव के समय का भाषण, जिसका पहला लाइव प्रसारण हुआ देश भर में टीवी में, और उसके बाद इन राजनीतिक कथाओं के प्रसारण की एक परंपरा बन गई है। उसके माध्यम अध्ययन की भाषा में कहें तो उसकी प्रभावोत्पादकता हम सबकी समझ में, राजनेताओं की समझ में आ गई। इस सब में देखते हुए अटल जी ने एक ये विचार भी सबके सामने जरूर रख दिया कि माध्यम का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है, ये भी हमने आपने सबने जाना। तो अटल जी के पूरे राजनीतिक जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, प्रायशः हम राजनेताओं की भाषा का यदि विश्लेषण करें विद्यार्थी के नाते, साहित्य के विद्यार्थी के नाते, भाषा के विद्यार्थी के नाते, तो भी आपको लगेगा कि संपूर्ण तत्सम शैली में प्रांजल भाषा का उपयोग करते हुए भी और सर्वस्वीकार्यता, वो अटल जी के पास एक विशिष्टता थी, जो प्राय आपको आजकल के राजनेताओं में, यदि मैं चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री का उदाहरण थोड़ा अलग करूंगा अपवाद, तो प्रायशः देखने को नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात जो अटल बिहारी वाजपेयी की पूरे जीवन शैली में, राजनीतिक जीवन में आपको निरंतर मिलेगी कि वे एक मर्यादा का हमेशा ध्यान रखते हैं, और वो राजनीतिक मर्यादा उनके जीवन के व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, उसका अंग है। वो मर्यादा का उल्लंघन एक लक्ष्मण रेखा जैसी उन्होंने प्रत्येक समय में रखी है। अपने विरोधियों के, अपने प्रतिरोधियों के बारे में विचार रखते समय, अपने विचार से असहमत व्यक्तियों से बात करते समय, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा, बाद में उन्होंने भी कई भाषण में कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि 1971 के बाद बांग्लादेश के निर्माण के समय श्रीमती इंदिरा गांधी को। लेकिन ये भी आप देखेंगे कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी उनको जेल में डालती हैं आपातकाल के समय में, उसके बाद भी वो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप में कटु नहीं होते। तो वो निजी कटुता उनके जीवन का हिस्सा नहीं है। इस समय में जब आज हम सामान्य रूप से राजनेताओं के बारे में एक ऐसा विचार सा देखते हैं कि या तो आप उन्हें स्वीकार करते हैं तो भक्त कहलाते हैं, और या आप उन्हें स्वीकार नहीं करते तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। ये जो एक विभाजन सा हो गया है, उस विभाजन को रोकने में एक मर्यादा का जो काम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन में देखने को मिलता है।